बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डॉक्टर सईद हसनैन गिलानी आपके साथ। और अगर आपकी हल्का अहबाब में कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं तो आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह पाक ने आपको ये सहूलत फिंगर टिप्स पे दी हुई है। सुभान अल्लाह, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप डॉक्टर साहब हैं तो आपको अल्लाह पाक ने बड़ी करम नवाजी अल्लाह पाक ने की आपके ऊपर कि आपको घर बैठे थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सारी नेकियां कमाने का अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया। ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन अगर हम इस रहमत को सही तरह से इस्तेमाल ना करें, उसको सही तरह से फील ना करें, तो ये रहमत जहमत बनने का अंदेशा होता है। चंद टिप्स हैं जो मैंने अपने क्लिनिकल कैरियर में महसूस किया कि हमारे हर जानने वाले बंदे को, जिसको अल्लाह पाक ने फैसिलिटी दी हुई है कि उसके इर्द गिर्द डॉक्टर्स मौजूद हैं, उसके जानने वाले, उसके हल्का अहबाब में, उनको ये पता हो तो बहुत फायदा हो जाएगा। पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब हर वक्त फ्री नहीं होते। अगर आपने उनसे बात करनी है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो उनको कॉल ना करें। कई दफा ऐसा होता है कि 8-10 दफा कॉल आ रही है, आ रही है, आ रही है, आखिर में उठाएं कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी ना हो दोस्त को, तो वो कहते हैं जी मुझे 1 महीने से कुछ जिस्म में थकावट थी, मैंने कुछ टेस्ट कराए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ख्याल करें, अगर आपने कंसल्ट करना है तो उसका तरीका है कि आप डॉक्टर साहब से पूछें, डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीजें। तो टाइम सेटल करें और टाइम पे डॉक्टर साहब को दिखा दें, उनसे कंसल्ट कर लें। इस तरह डॉक्टर साहब के लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी इंशाल्लाह। और उसमें ये चीज ख्याल रहे कि जो टाइम आपने उनके साथ फिक्स किया है उस टाइम की पाबंदी करें। बहुत दफा ऐसा हुआ कि जी मैंने कहा आप शाम को 5 बजे रिंग कर लीजिएगा, वो 5 भी बज गए, 6 भी बज गए, 7 भी बज गए, और बाद में कहा "अच्छा, डॉक्टर साहब मैं तो भूल गया था, मैं तो रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था"। कम से कम बताना तो फर्ज बनता है कि आपके लिए इंतजार कर रहा है और आपके काम के लिए इंतजार कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास कई दफा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है दोस्त का, वो 15-20 पेजेस उसके इन्वेस्टिगेशंस के होते हैं। और कई दफा वो ये कहना भी गवारा नहीं करते कि डॉक्टर साहब इसको चेक कर लें, बल्कि वो भिजवा के उसके बाद शाम को पूछते हैं हाँ जी डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया नहीं मेरी रिपोर्ट्स कैसी हैं। तो डॉक्टर जो है वो रिपोर्ट्स चेक करने के लिए नहीं होता। और ना ही हम बीमारी की तशखीस सिर्फ रिपोर्ट से करते हैं। हम तशखीस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि 80% से ज्यादा हमारी डायग्नोसिस हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, जिसमें हम मरीज से उसके अहवाल पूछते हैं कि आपको ये कब से प्रॉब्लम है, कितना अरसा हो गया, कैसे होता है, कहाँ जाता है दर्द, बुखार है कि नहीं। 50 बातें पूछने वाली हैं, उनकी बेसिस पे डायग्नोसिस की तरफ हम जाते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमें असिस्ट करती है डायग्नोसिस में, उनकी बेस पे हम मुकम्मल तौर पर डायग्नोज नहीं कर सकते। तो अगर आपको डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन करनी है, अपने बारे में पूछना है, तो काइंडली उनसे टाइम लेके उनके पास बैठ के उनको पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड करें, या एटलीस्ट व्हाट्सएप पे आप पूरी हिस्ट्री बताएं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस की बात आती है। तो काइंडली ये ना किया करें कि अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशंस के फाइल्स डॉक्टर साहब को भिजवा दी और आखिर में लिखा प्लीज कमेंट। मुनासिब बात नहीं। एक और प्रॉब्लम जो हमारे अहबाब के साथ होता है कि किसी एक डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने दवाइयां दी हैं, अब उनके हल्का अहबाब में और डॉक्टर्स भी हैं, अब वो 3-4 डॉक्टर से और भी पूछेंगे डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को ये हुआ था, फलां डॉक्टर ने ये दवाई दी, ये ठीक है? भाई आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, वो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो गलत दवाई क्यों देगा आपको? हाँ, इल्ला कोई ऐसा मामला हो कि डॉक्टर को बहुत बड़ी बात कह दे कि जी इनको खुदा न खास्ता फलानी बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है, या कोई ऑपरेशन का अचानक से कह दे, या कोई ऐसा अनयूजुअल इशू हो जाए, उसमें आप कंसल्ट जरूर कर लीजिए। लेकिन यूजुअल मामलात में, जिनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चीजें जल्दी ठीक भी हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसमें 2-3 डॉक्टर से अगर आप कंसल्टेशन करेंगे ना तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। क्योंकि कई दफा हम डॉक्टर्स की ओपिनियंस आपस में मैच नहीं करती। तो इलाज कराने का बेहतरीन तरीका यही है कि इंसान एक सिक्का डॉक्टर या कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट डॉक्टर को ढूंढे, उससे इलाज कराए, शिफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दस्ते कुदरत में है, उससे शिफा मांगे, सदका जरूर दे, इंशाल्लाह शिफा होगी। और आखिरी बात ये कि डॉक्टर को आपने चेक करवाना है, ऑल्दो वो आपका दोस्त है, इट्स फाइन, लेकिन वो एक डॉक्टर है, उसके काम करने का एक तरीका है। कई दफा रास्ते में आ रहा हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब वो मेरा गला तो देखें जरा, गले में मुझे कुछ खिच खिच सी महसूस हो रही है। मेरे पेट पे दर्द है, काइंडली जरा हाथ लगा के देख लें इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज, अल्लाह पाक ने जो रहमत और जो करम आप पे किया है उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें बहुत बेनिफिशियल होंगी इंशाल्लाह, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हम सबको सेहतमंद रखे,
ہر طرح کی بیماری سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.